Pranam everyone. Today we start our new topic, sitting arrangement. This topic is based on circle, square and in a single row और double row. बेटा आज हम सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे. इसके अंदर जो पर्सन्स की सिटिंग अरेंजमेंट की सिचुएशन होगी, पोजीशन होगी, वो एक सर्कुलर बेस्ड हो सकती है, वो एक स्क्वायर बेस्ड हो सकती है, वो सिंगल रो में पॉसिबल है, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, या फिर डबल रो में हो सकती है जो कि आमने सामने पॉसिबल होंगी डबल रो. इस सिचुएशन में आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे. अब देखिए बेटा, अगर हम सर्कल और स्क्वायर की बात करें तो इसके अंदर जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि सभी का फेस जो होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जिनका भी फेस होगा वो हो सकता है पॉसिबल हो कि सेंटर की तरफ हो. उनका फेस कहां हो? सेंटर की तरफ हो. मान लेते हैं 4 फ्रेंड्स हैं, फेसिंग उनका कहां है? सेंटर की तरफ है. या फिर पॉसिबल है कि 4 जो पर्सन है उनका फेस सेंटर की तरफ हो और जो 4 पर्सन है उनका फेस आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ हो. इट मींस अल्टरनेट भी बैठा सकता है. वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा. तो देखिए, सेंटर की तरफ फेस हो गया और बाहर की तरफ फेस हो गया. सिचुएशन बनेगी सर्कल में. ऐसा ही कुछ स्क्वायर में बनेगा. बस स्क्वायर में क्या करेगा? कॉर्नर्स का एक वर्ड यूज करेगा, कॉर्नर्स पर हैं तो कॉर्नर का यूज कर लेगा. देखिए यहां पर भी इसी तरह से बना सकते हैं हम. सेंटर की तरफ फेस हो गया और कॉर्नर की तरफ फेस हो गया. तो कॉर्नर पर जो मेंबर्स बैठे होंगे हो सकता है बाहर की तरफ फेस करके बैठे हों, अंदर की तरफ फेस करके बैठे हों. इस तरह से सिचुएशन बनेगी आपकी, जो कि स्क्वायर एंड सर्कल बेस्ड रहेगी. इसमें आपका मॉडिफिकेशन चलता रहेगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. उसके बाद बात करते हैं इन अ सिंगल रो. सिंगल रो में नॉर्थ वर्ड हो सकता है फेस या फिर साउथ वर्ड हो सकता है. अगर साउथ की तरफ फेस होगा बेटा तो उसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा. जब कभी भी साउथ की तरफ फेस होता है तो वहां पर लेफ्ट और राइट जो हैंड्स होंगे केवल वो चेंज होंगे. अदरवाइज जैसा नॉर्थ में हम क्वेश्चन करते हैं वैसा ही साउथ की तरफ फेस करके चलेंगे. ऐसे ही इन डबल रो भी हो सकता है बेटा. डबल लाइन में भी बैठ सकते हैं. 3 पर्सन, 4 पर्सन, 6 पर्सन, 8 पर्सन, 10 पर्सन, कितने मेंबर्स हो सकते हैं जो कि आमने सामने बैठ सकते हैं. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करेगा, डायगोनली. डायगोनली बैठे हुए, इट मींस फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, ऐसे इस तरह से वो डायगोनली बैठे होंगे. तो ये है आपकी सिटिंग अरेंजमेंट की कुछ बेसिक्स. ये है आपके सिटिंग अरेंजमेंट की कुछ बेसिक्स. बाकी क्लियर करेंगे हम क्वेश्चन में. तो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. 4 फ्रेंड्स ABCD, 4 फ्रेंड्स है बेटा ABCD आर प्लेइंग कार्ड्स. क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं. प्लेइंग कार्ड्स की बात करता है. अब देखिए बेटा, जब प्लेइंग कार्ड्स ताश खेलने की बात करता है तो यहाँ पे पार्टनर्स की बात करेगा. जो लास्ट में को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में पार्टनर्स की बात करता है. और जो पार्टनर्स होते हैं ताश के अंदर, प्लेइंग कार्ड्स, जो कार्ड्स खेलते हैं उसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो आमने सामने बैठे होते हैं. जैसे कि हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं. 4 फ्रेंड्स ABCD, 4 पर्सन हैं ABCD, ताश खेल रहे हैं. अब देखिए, ताश जो खेलने की सिचुएशन बेटा वो सर्कल में भी हो सकते हैं, स्क्वायर बेस्ड भी हो सकती है. आप इसे दोनों ही तरीके से सोल्व कर सकते हैं. आप इसे सर्कल में बैठा सकते हैं और स्क्वायर में भी रख सकते हैं. हम लेके चलते इसे सर्कल, सर्कुलर बेस हम करेंगे. अभी सर्कल में रख लेते हैं. स्क्वायर में रखना चाहे आप स्क्वायर में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब देखिए बेटा, जब कभी भी क्वेश्चन की शुरुआत करें, जैसे कि यहां पर बताया गया 4 फ्रेंड्स, यहां पर बताया गया 4 फ्रेंड्स हैं, 4 दोस्त हैं. तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है. और सर्कल ड्रॉ करने के बाद जिन 4 मेंबर्स की बात की गई है उनके आपको प्लेसेस मेंशन करने होंगे. आपको उनके प्लेस सुनिश्चित करने होंगे कि कहां पर आप उन्हें बैठाना चाहते हैं. तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे सर्कुलर बेस्ड या आपके जो स्क्वायर बेस्ड होंगे उनमें आप कोशिश कीजिए कि आमने सामने बैठाएं. उनमें कोशिश कीजिए आप आमने सामने पर्संस को बैठाएं. मैक्सिमम कोशिश आपने करनी. तो देखिए यहाँ पे 4 फ्रेंड्स हैं तो 1, 2, 3 एंड 4. इट मीन सबसे पहले आपने प्लेसेस को मेंशन करना है कि आपने यहां बैठाना है. उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे. तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर 4 फ्रेंड्स हैं ABCD. B इज टू द लेफ्ट ऑफ A. B कहां है? A के लेफ्ट में. शुरुआत कहां से हुई बेटा? B से. कहां से शुरुआत हुई है? B से. तो B आप यहां मेंशन करेंगे. B को आप यहां मेंशन कर लेंगे. B अब क्वेश्चन में कहते हैं B इज टू द लेफ्ट ऑफ A. A के लेफ्ट में है B. अब देखिए बेटा, B यहां है, मेंशन कर दिया हमने, फिक्स कर दिया B. अब एक की पोजीशन आपको फिक्स करने पड़ेगा. उसके बाद आप कहीं ना कहीं आप लिंक करते हुए चलेंगे. क्वेश्चन में कहता है कि B जो है वो A के लेफ्ट में,
अब देखिए बेटा ए की पोजीशन या तो यहां होगी या फिर यहां होगी। अगर मैं ए को यहां बैठा दूं तो इसका फेस कहां होगा, इस तरफ होगा। तो ये ए का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए का राइट हैंड। क्या हो जाएगा ए का राइट हैंड, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए के लेफ्ट हैंड पर भी है। इट मींस ए की पोजीशन यहां नहीं आएगी। अब यहां नहीं आएगी तो कहां बची बेटा, यहां पर। तो ए की पोजीशन कहां होगी, ए बैठा होगा यहां पर और ए के लेफ्ट में कौन है, बी बैठा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है डी इज टू द राइट ऑफ सी। डी कहां है, सी के राइट। अब देखिए बेटा दो पोजीशन बची है, दो यहां पर पोजीशन बची हैं और दो ही मेंबर्स बचे हुए हैं। अब डी यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, एक जगह डी होगा एक जगह सी होगा, सीधी सी बात है। तो हम रख लेते से, मान लेते हैं कि डी है यहां पर। अब क्वेश्चन में कहता है डी इज टू द राइट ऑफ सी। डी जो है वो सी के राइट है। अब देखिए बेटा सी यहां होगा, सी का प्लेस यहां होगा और सी के राइट में कौन है, डी है। अब देखिए सी का राइट, ये तो लेफ्ट है, नहीं ये राइट है बेटा इसका, क्योंकि इसका फेस कहां है, साउथ में। इसका फेस है यहां साउथ में और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। इट मींस सी के राइट हैंड पे कौन है, डी बैठा हुआ है। तो सिचुएशन बनेगी कुछ ऐसे। आप स्क्वायर बेस भी बना सकते हैं, सर्कल बेस भी बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर हु आर द पार्टनर्स। देखिए क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि पार्टनर्स कौन है, साथी कौन कौन है। तो मैंने पहले ही बताया था साथी जो पार्टनर्स होंगे वो कौन होंगे, आमने सामने वाले। इट मींस ए का पार्टनर डी होगा और सी का पार्टनर बी होगा। तो इस तरह से सिचुएशन बनेगी। तो आपका आंसर होगा बी एंड सी आर पार्टनर एंड ए एंड डी आर ऑल्सो पार्टनर्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी सी डी एंड ई 5 बॉयज आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल। 5 पर्सन है बेटा जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। नाम मेंशन किया है ए बी सी डी ई। अब देखिए बेटा यहां पर क्वेश्चन में कहता है सी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी कहां है, ई के लेफ्ट में। तो सबसे पहला काम आपने एक सर्कल बनाना है, सर्कल ड्रॉ करेंगे बेटा। उसके बाद 5 मेंबर्स की बात की गई, 5 बॉयज की बात की गई, तो 5 बॉयज के प्लेसेस मेंशन करेंगे। 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4 एंड 5th। देखिए ओड नंबर है तो 5th कहीं ना कहीं अलग से हम बैठा लेते हैं। हम 5th को यहां पर मेंशन कर लेते हैं। 5th जो पर्सन होगा वो कुछ यहां पर बैठा होगा। अब क्वेश्चन की शुरुआत की गई है ए बी सी डी ई 5 बॉयज आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल। अब देखिए बेटा इनका फेस कहीं मेंशन नहीं किया कि इनका फेस कहां है, सेंटर की तरफ है या फिर बाहर की तरफ है, कहीं मेंशन नहीं हुआ। अब जब कहीं मेंशन नहीं करेगा तो हमें क्या करना होगा, सभी का फेस सेंटर की तरफ ही मानना होगा। सभी का फेस हम कहां रखेंगे, टुवर्ड सेंटर। लास्ट क्वेश्चन में तो कंफर्म था कि सेंटर की तरफ फेस होगा क्योंकि वो कार्ड खेल रहे थे, प्लेइंग कार्ड्स थे। तो उस सिचुएशन में तो सेंटर की तरफ ही होगा। लेकिन यहां पर मेंशन करना है, यहां पर मेंशन करता अगर बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ करता, अदरवाइज कहीं नहीं गिवन है कि सेंटर की तरफ या कहां है, तो हम इसे सेंटर की तरफ ही मान के चलेंगे। अब क्वेश्चन में कहते हैं सी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब देखिए शुरुआत कहां से, क्वेश्चन की मेन चीज है शुरुआत कहां से हुई, सी से। तो हम सी जो फर्स्ट पर्सन है वो यहां पर रख लेंगे। C इज टू द लेफ्ट ऑफ E। C कहां है, E के लेफ्ट में। अगर E यहां होगा तो इसका लेफ्ट यही तो होगा। C के लेफ्ट में कौन बैठा है बेटा, E के लेफ्ट में कौन बैठा है, C इज टू द लेफ्ट ऑफ E। उसके बाद कहते हैं A इज बिटवीन D एंड E। A कहां है, D और E के बीच में। अब देखिए बेटा A कहां पॉसिबल होगा, A कहां पॉसिबल हो सकता है, D और E के बीच में है। इट मींस E यहां है तो A यहां हो जाएगा, ए यहां हो जाएगा और डी आ जाएगा यहां पर। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब यहां पर आगे कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है और 5 बॉयज की बात की गई थी, यहां पर तो 4 ही रखे। 5th का आएगा बेटा, जो एक प्लेस बच गया वहां पर। इट मींस बी का प्लेस कहां पर आ जाएगा, यहां पर डी और सी के एग्जैक्ट बीच में। तो बी आ गया यहां पर। अब क्वेश्चन इसमें कितने पूछ सकते हैं बेटा, हु इज टू द राइट ऑफ ए, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, हु इज सेकंड राइट ऑफ ए। तो यहां पर क्वेश्चन हम कितने बना सकते हैं, हु इज बिटवीन डी एंड सी, ऐसे कितने भी हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो एक परफेक्ट क्वेश्चन है फाइंड द हु इज ओब्लिक आर इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कौन है, तो ए और बी के एग्जैक्ट बीच में बताना है। देखिए ए और बी के बीच में तो ये भी है, सी और ई भी है, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। सी और ई भी हैं और डी भी है, दोनों ही है ना, दोनों ही ए और बी के बीच में है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि ऑप्शन की बात करेगा। ऑप्शन में आपका डी गिवन है तो आपको डी ही मेंशन
करना होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने 5 मेंबर्स की बात की, 6 की बात करें, 7 की बात करें, कितने की बात करें, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उनके प्लेसेस आप पहले रखेंगे, उसके बाद जहां से भी शुरुआत होगी शुरुआत आप यहां से करेंगे, उसके बाद आप बस डायग्राम बनाते चलेंगे, कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलता हुआ चलेगा, आप लिंक बाय लिंक जोड़ते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड प्लेइंग ए गेम। 6 फ्रेंड्स हैं बेटा, सभी सर्कल में बैठे हैं। तो आपका सबसे पहला काम है सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसमें 6 मेंबर की बात की गई है तो 6 मेंबर को भी मेंशन कर लेंगे। प्लेइंग ए गेम, गेम खेल रहे हैं। अब देखिए बेटा कहीं पर मेंशन नहीं है बाहर की तरफ फेस है या सेंटर की तरफ फेस है, तो हम इन्हें सेंटर की तरफ ही मान के चलेंगे। अब शुरुआत हुई, विजय इज टू द लेफ्ट ऑफ सुधीर। विजय कहाँ है, सुधीर के लेफ्ट में। शुरुआत कहाँ हुई, विजय से, तो हम विजय को यहां रख देंगे। विजय इज टू द लेफ्ट ऑफ सुधीर, सुधीर के लेफ्ट में है, इट मीन सुधीर आ जाएगा यहां पर, सुधीर के लेफ्ट में है विजय, तो हमने यहां पर रख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है अमर इज बिटवीन सौरभ एंड राकेश। अमर कहाँ है बेटा, सौरभ एंड राकेश के बीच में। देखिए बेटा विजय और सुधीर से अब की बार लिंक नहीं है, विजय और सुधीर से सौरभ का, राकेश का, अमर का कोई भी लिंक नहीं। अब कहां रखें, अब अमर को कहां रखूं, सौरभ को कहां रखूं। तो देखिए यहां पर एक हिंट आपको मिला कि अमर जो है वो सौरभ और राकेश के बीच में है। इट मींस अमर की पोजीशन ना तो यहां होगी बेटा, अमर ना तो यहां होगा और ना ही अमर होगा यहां, क्योंकि वो सौरभ और राकेश के बीच में है। अगर मैं यहां पर अमर को रखूंगा तो सौरभ यहां होना चाहिए या फिर राकेश यहां होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले ही विजय है। इट मींस अमर यहां नहीं आ सकता, हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी रिमूव कर दी ए की, अमर की। उसके बाद यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर ए अमर को रखना चाहूंगा तो यहां सुधीर है, तो अमर जो है वो राकेश और सौरभ के बीच में नहीं आ पाएगा। इट मींस अमर की पोजीशन यहां से कैंसिल हो चुकी है। इट मींस अमर कहां होगा, या तो अमर यहां होगा या फिर अमर यहां होगा। अब देखिए अगर अमर यहां होगा तो सौरभ यहां हो सकता है, राकेश यहां हो सकता है। अगर अमर यहां होगा तो सौरभ यहां होगा, फिर राकेश यहां होगा, तो पॉसिबिलिटी है। इट मींस अमर की पोजीशन इन दोनों जगह में से कहीं एक जगह होगी, इन दोनों जगह पर नहीं होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीरज इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमर। नीरज जो है वो सेकंड लेफ्ट पे है अमर के, अमर के सेकंड लेफ्ट पे है। इट मींस अगर अमर मैं मान लूं कि यहां पर होगा, अगर मैं कंडीशन रखूं कि अमर अगर यहां है तो उसके सेकंड लेफ्ट पे कौन है, नीरज। इट मींस अमर का एक प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे नीरज होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखिए अगर मैं अमर को यहां रखूं तो एक प्लेस ये छोड़ा, दूसरा प्लेस ये आया, इट मींस यहां पर नीरज होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो पहले सुधीर फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अमर की पोजीशन यहां पर भी नहीं हो सकती। तो अमर की जो सिचुएशन आएगी, जो क्वेश्चन आएगी, वो केवल यही हो सकती है, और अमर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, नीरज है। इट मींस यहां पर आ जाएगा नीरज। इस तरह से आप कंडीशंस को रख लेंगे। अब देखिए इसी से जस्ट पहले कहा था कि अमर कहां है, सौरभ और राकेश के बीच में। इट मींस यहां अमर कंफर्म हो गया है और सौरभ और राकेश के बीच में। अब सौरभ कहां रखूं, राकेश कहां रखूं, मैं सौरभ यहां रखता हूं तो राकेश यहां आ जाएगा। अब कंफर्म नहीं है कि अमर के लेफ्ट हैंड पे राकेश है या अमर के लेफ्ट हैंड पे सौरभ है, कहीं कोई भी कंडीशन नहीं दी गई। तो हो सकता है कि राकेश यहां पर हो सकता है सौरभ यहां हो, और अगर सौरभ यहां होगा तो राकेश होगा यहां पर। इट मींस इन दोनों की पोजीशन कंफर्म नहीं है, यहां पर राकेश और सौरभ को हम फिक्स नहीं कर सकते कंडीशन, क्योंकि इनकी फिक्स नहीं है। तो यहां पर राकेश हो सकता है या सौरभ हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक होगा। और अगर यहां पर राकेश हो तो सौरभ यहां होगा, और अगर यहां सौरभ होते यहां राकेश होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विजय। सेकंड लेफ्ट ऑफ विजय, विजय के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, देखिए फर्स्ट लेफ्ट पे राकेश या सौरभ है और सेकंड लेफ्ट पे कौन है, अमर। इट मींस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें उसका आंसर आ जाएगा आपका अमर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसी में देखिए मैंने पहले बताया इसमें कितने भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हु इज बिटवीन अमर एंड विजय। अमर और विजय के बीच में कौन है, तो देखिए अमर और विजय के बीच में कौन है बेटा, राकेश, सौरभ, इधर राकेश और सौरभ। यहां पे देखिए ऑप्शंस बनेंगे आपके बेटा, यहां पर राकेश ऑप्शन होगा, यहां पर सौरभ भी ऑप्शन में होगा, यहां पर इधर राकेश और सौरभ भी ऑप्शन में होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। इस तरह से आपके
4 ऑप्शंस बनेंगे, तो आपका आंसर आएगा इधर राकेश और सौरभ। या तो राकेश है और अगर राकेश नहीं है तो सौरभ है, कंफर्म है इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से आपकी कंडीशन बनेगी। कंडीशन इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है KL, CE, HT and P are sitting in a circle facing center. टोटल मेंबर्स कितने बेटा? KL, CE, HT and P. It means 7 मेंबर्स की यहाँ पर बात की गई है। फेसिंग टुवर्ड सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन दिस सीक्वेंस, लेकिन जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में। अब देखिए बेटा, टुवर्ड सेंटर हो गया, नॉट नेसेसरी इन दिस सीक्वेंस हो। ये जो लाइन है ये क्या है, थोड़ा सा जो लेंथ है क्वेश्चन की उसको बढ़ा देगा। ये केवल लेंथ को बढ़ाएगा, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन देखने में लोगों को पता नहीं कितना बड़ा है, कितना टाइम लगेगा, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। जो सिटिंग अरेंजमेंट है बड़ा ही सिंपल, अगर आप इनके बेसिक समझ गए तो बड़ा ही सिंपल है। बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपको फॉर्मूलाज नहीं याद करने, कुछ और नहीं है। केवल आपने जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता है वैसे वैसे आपने लिंक बनाते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है 7 मेंबर्स इन ए सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7th मेंबर हम कहीं पर भी मेंशन कर लेंगे, बट 6 जो मेंबर्स होंगे हम कोशिश करेंगे आमने सामने ही रखें। ये वाली क्वेश्चन ना बनाए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम मेंशन ना करें। ये वाली सिचुएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आमने सामने फ्रंट की बात कर ले, अपोजिट की बात कर ले, तो सिचुएशन में हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन की शुरुआत की गई है T is to the third right to H। T जो है शुरुआत कहां से की बेटा? T से। T is to the third right to H। इट मीन्स जो H होगा वो T के लेफ्ट में थर्ड होगा, T के लेफ्ट में थर्ड होगा H, सीधी सी बात है। 1 2 3, H की पोजीशन कहां जाएगी बेटा? यहां पर। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहा T is to the third right of H, इट मींस H यहां पर होगा। H के राइट हैंड, H का राइट हैंड साइड यही तो होगा बेटा। H के राइट हैंड थर्ड पे कौन आ गया? T आ गया। उसके बाद यहां क्वेश्चन में कहता है L is to the fourth left to P। L कहां है? फोर्थ लेफ्ट है, किसके? P के लेफ्ट पे है। अब देखिए बेटा यहां पर L कहां रखूं, P कहां रखूं, क्योंकि T और H से कोई लिंक नहीं दिया गया, तो इस लाइन को हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं जब तक T और H से कोई लिंक हमें ना मिल जाए। उसके बाद कहता है P is to the right of H। P कहां है? H के इमीडिएट राइट है। P is to the immediate right to H। H के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे कौन है? H के राइट हैंड साइड पे P है। इट मींस P की पोजीशन कहां जाएगी बेटा? यहां पर आ जाएगी P की पोजीशन। उसके बाद देखिए अब इससे पीछे वाली लाइन को हम लिंक अप कर सकते हैं। अब यहां कहां गए? L is to the फोर्थ लेफ्ट टू P। फोर्थ लेफ्ट किसके? P के। फोर्थ लेफ्ट है, L is to the फोर्थ लेफ्ट ऑफ P। P के फोर्थ लेफ्ट पे कौन है? L है। तो 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट पे 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट पे कौन है बेटा? L है। तो L की पोजीशन कहां जाएगी? यहां पर आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है C is fourth right to E। अब C की पोजीशन कहां रखे, E की पोजीशन कहां रखे, कंफर्म नहीं हो सकता। हो सकता है C यहां हो और हो सकता है E यहां हो, क्योंकि बेटा C और E यहां दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्वेश्चन में कहा है C is fourth right to E ना, C is fourth right to E। इट मींस C की पोजीशन C और E की कंसेक्यूटिव नहीं हो सकती। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में कहता है E is not the neighbor of T। E जो है वो T का नेबर नहीं है। अब देखिए E की पोजीशन यहां नहीं आ सकती, इसका मतलब क्या है? E की पोजीशन यहां नहीं आ सकती। अब देखिए बेटा सीधी सी बात, अगर E यहां नहीं होगा तो पॉसिबल है कि C ही होगा यहां। क्यों? क्योंकि C जो है वो E के राइट हैंड साइड पे फोर्थ है। इट मींस अगर यहां पर E नहीं आ सकता तो यहां पर कौन आएगा? कंफर्म है, हमें C रखना होगा। अब क्वेश्चन में कहते हैं C is fourth right to E। C कहां है? E के राइट हैंड साइड पे फोर्थ है। इट मींस E C के लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्थ होगा। जो E है वो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्थ होगा। 1 2 3 4, इट मींस E की पोजीशन कहां जाएगी? यहां आ जाएगी। E की पोजीशन कहां होगी? यहां होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो C है वो E के राइट फोर्थ है। तो 1 2 3 4, ये कंडीशन आ गई बेटा। अब एक पर्सन कौन बच गया? K। कौन बच गया है? K। और एक ही प्लेस यहां पर ब्लैंक है। इट मींस K की पोजीशन कहां जाएगी? यहां पर आ जाएगी K की पोजीशन। अब यहां पर भी कितने क्वेश्चन पूछे, यहां पर भी कितने क्वेश्चन पूछे, हम आंसर आसानी से दे सकते हैं क्योंकि हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बन चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ H।
एच के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? देखिए बेटा यहां पर है एच और इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन है? इसके सेकंड लेफ्ट पर है ई, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर सेकंड लेफ्ट ऑफ एच इज ई। सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ई है, किसके? एच के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्वायर बेस्ड। स्क्वायर बेस्ड एक क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में कहता है 8 फ्रेंड्स जे के एल एम एन ओ एंड पी आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स। 4 कहां है? कॉर्नर्स पर है। while 4 सिट इन द मिडल ऑफ ईच 4 साइड्स। 4 कहां है? साइड्स के बिल्कुल बीच में बैठे और 4 कॉर्नर पर बैठे हैं। द वंस हु सिट इन द मिडल ऑफ साइड फेस टुवर्ड्स सेंटर। जिन जो साइड्स में बैठे हैं उनका फेस कहां है? सेंटर की तरफ है। तो देखिए यहां पर बेटा एक हम स्क्वायर बना लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 इनका फेस कहां है? सेंटर की तरफ है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। और जो कॉर्नर्स पर बैठे हैं उनका फेस कहां है? आउटवर्ड है। उनका फेस कहां है बेटा? आउटवर्ड है। तो कुछ इस तरह से आपकी सिचुएशन बनेगी, आपका स्क्वायर बनेगा 8 मेंबर्स का। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है, देखिए यहां तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एल कहां बैठा है? एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के थर्ड राइट पर बैठा है एल। अब एम कहां रखें? शुरुआत कहां से करें? मेन चीज ये है, हो सकता है एम यहां हो बाहर की तरफ फेस, हो सकता है एम यहां हो अंदर की तरफ फेस। कहां रखें कंफर्म नहीं, ये वाली लाइन हमें स्किप करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एम सिट्स इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। एम कहां बैठा है? बीच में बैठा है। एम बैठा है यहां पर, तो एम की पोजीशन हमने यहां पर रख दी। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं, देखिए पीछे वाली लाइन लेके चलते हैं। एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। थर्ड एम के थर्ड राइट पे, इट मींस 1, इसका राइट 1 2 3। तो एल की पोजीशन कहां जाएगी बेटा? एल की पोजीशन कुछ यहां पर होगी। यही कंडीशन बनेगी बेटा। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट लाइन पर हम बढ़ते हैं, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड क्यू। एल और क्यू के बीच में केवल 3 मेंबर्स बैठे हैं। इट मींस देखिए बेटा एल यहां है, 1 2 3 3 मेंबर्स बैठे। इट मींस क्यू की पोजीशन कहां हो सकती है? यहां पर हो सकती है। कंडीशंस रखनी है आपने। और अगर एल यहां पर है, यहीं पर है एल, तो 1 2 3 मेंबर्स यहां से भी इनके बीच में बैठे। इट मींस क्यू की जो पोजीशन होगी वो एग्जैक्ट कॉर्नर पर होगी। इट मींस एल के डायगोनल क्यू बैठा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी कह सकता था कि एल के डायगोनल क्यू बैठा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, थर्ड राइट बैठा हुआ है। थर्ड लेफ्ट भी है और थर्ड राइट पे, क्योंकि यहाँ पर 8 मेंबर्स खड़े बैठे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू एंड पी के बीच में केवल एक ही पर्सन है। अब देखिए बेटा पी की पोजीशन हो सकती है यहां पर एंड पी की पोजीशन हो सकती है यहां पर। मैं इनको छोटा बना देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि याद रहे। ये कंडीशंस हैं, पी हो सकता है यहां पर हो सकता है पी यहां पर। इन दोनों प्लेस में से पी कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में केवल एक पर्सन है यहां पर भी, और क्यू और पी के बीच में यहां पर भी एक ही पर्सन है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है? आगे क्वेश्चन में कहता है एन इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एन जो है वो पी का इमीडिएट नेबर है। अगर पी यहां है तो एन की पोजीशन हो सकता है यहां हो, या फिर हो सकता है पोजीशन यहां हो, या फिर पी अगर यहां है तो देखिए यहां तो एन नहीं हो सकता, या फिर यहां हो सकता है एन। इट मींस एन की पोजीशन अगर एन की बात पी की बात करें तो यहां हो सकती है, और अगर पी अगर यहां हुआ तो एन यहां पर हो सकता है और एन यहां पर हो सकता है। इन दोनों प्लेस में से कहीं पर भी हो सकता है। लिंक अभी हम नहीं कर सकते। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन में कहता है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एन एंड के। एन और के बीच में केवल 3 पर्सन्स हैं। अब देखिए बेटा अगर मैं एन को यहां पर लेके चलूं, अगर मैं एन को यहां पर लेके चलूं तो 1 2 3 ये यहां पर तो के नहीं। अगर मैं यहां से भी लेके चलूंगा तो यहीं पर आएगा के, यहीं पर आएगा के। इट मींस एन की पोजीशन यहां पर नहीं हो सकती, एन की पोजीशन ये नहीं होगी। अब एन की पोजीशन कहां बची बेटा? एक तो यहां पर और एक यहां पर। इन दोनों प्लेस में कहीं पर भी एन हो सकता है, पॉसिबल है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है, देखिए बेटा अगर यहां पर एन होगा तो के यहां आएगा,
और अगर n यहां होगा तो k यहां पर आएगा। इट मींस जो k की पोजीशन है वो इन दोनों प्लेस में से कहीं पर भी पॉसिबल है। आगे चलते हैं बेटा। j सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ k। j जो है वो k के राइट सेकेंड पर है। अब देखिए बेटा, मैं मान लेता हूं k यहां है, k मैं अगर यहां पर रखूंगा तो यहां पर आ जाएगा कौन, j। और अगर मैं k को यहां रखूं, अगर मैं k को बेटा यहां रखता हूं तो जो k के राइट हैंड साइड पे सेकंड कौन आ जाएगा, m। यहां पर तो m है तो j तो यहां पर आ ही नहीं सकता। क्या यहां पर अगर मैं मान लेते हैं कि k की पोजीशन यहां नहीं, n की पोजीशन यहां नहीं, n की पोजीशन यहां नहीं, इट मींस n की पोजीशन कहां है, यहां। इट मींस k यहां आएगा और k के सेकंड हैंड राइट पे कौन है, j। इट मींस यहां पर j आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो पहले ही m फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर k पॉसिबल नहीं है। और अगर यहां पर k पॉसिबल नहीं है तो यहां पर कौन होगा, n होगा। और अगर यहां पर n है, कंफर्म हो गया है n यहां पर है, तो k कहां आ जाएगा बेटा, k आ जाएगा यहां पर। k की पोजीशन यहां होगी, इट मींस p की पोजीशन यहां पर नहीं हो सकती है। और p की पोजीशन कहां होगी, फिर p की पोजीशन कंफर्म है यही होगी। अब 2% बच गए। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहता है हाँ j। अब यहां से देखिए, यहां से k के राइट हैंड साइड पे कौन आ जाएगा, j। तो j कंफर्म हो गया यहां पर, j कंफर्म हो गया कि यहीं पर होगा। अब यहां पर अगर j आ गया तो लास्ट पर्सन कौन बचा है यहां पर लास्ट पर्सन बच गया o। तो जो o की पोजीशन होगी वो आ जाएगी इस जगह पर, इस प्लेस पर। तो o की पोजीशन आ जाएगी यहां पर। अब देखिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन कितने पूछ सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन थोड़े से पजल टाइप से भी पूछ सकता है। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन j एंड p। j और p के बीच में j और p के बीच में तो एक भी पर्सन नहीं। देखिए यहां पर तो साफ दिख रहा है कि j और p के बीच में तो एक भी पर्सन नहीं बैठा हुआ। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को पजल करना चाह रहा है, हो सकता है हमारा डायग्राम गलत हो, ये क्वेश्चन करवाना चाह रहा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन j एंड p व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ p। अब देखिए काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ p, p के राइट हैंड साइड से, p के राइट हैंड साइड से j के और p के बीच में कितने पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल नहीं है, p और j के बीच में ये सारे ही तो हैं, p और j के बीच में, p और j के बीच में ये सभी हैं, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 3 नन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, नन। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए जैसे कि इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछ ले, कंप्लीट द सीरीज। कंप्लीट द सीरीज में क्या करें बेटा, कंप्लीट द सीरीज है तो सीरीज वाला पार्ट आ गया बेटा, हम तो सेटिंग अरेंजमेंट करें, सीरीज वाला पार्ट कहां से आ गया। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट द सीरीज का मीनिंग क्या है, यहाँ पे दिया गया है O M Q Q N P P J L देन क्वेश्चन मार्क, यहां पर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें OMQ देखना है। OMQ कहां है बेटा, ये रहे OMQ। उसके बाद क्या है QNP, QNP ये रहा QNP। उसके बाद है PJL, कहां है, ये रहा PJL। तो अब सीक्वेंस क्या है बेटा, L से शुरुआत होगी और O पे एंडिंग होगी, इट मींस LKO। ये आपकी सीरीज बन गई, ये आपकी क्या होगी, सीरीज होगी जो कि कंप्लीट करेगा LKO से। यहीं पर फाइंड आउट ओड वन पूछ लेता, ओड वन आउट भी पूछ सकते हैं यहाँ पर कि इनमें से अलग कौन है। तो क्या होगा, यहां पर ऑप्शंस गिवन होंगे बेटा O Q P एंड J। फाइंड आउट ओड वन, अलग छाटे। तो देखिए इसी फिगर के अकॉर्डिंग अलग छाटना, हमें उसमें नहीं जाना, हमें क्लासिफिकेशन में नहीं जाना। सीरीज पूछ लिया, सेम यहां पर फाइंड आउट ओड वन भी पूछ सकता है कि इनमें से अलग कौन है। तो यहाँ पर O Q P सिमिलर हो जाएंगे, क्यों बेटा, क्योंकि इनका फेस कहां है, बाहर की तरफ है। O का फेस बाहर, Q का फेस बाहर, P का फेस बाहर, लेकिन J का फेस कहां है, टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ फेस है। इट मींस यहाँ पर जो आंसर होगा आपका J पॉसिबल है। तो इस तरह से आपका सेटिंग प्लान पूछेगा जो कि आपका सर्कुलर एंड स्क्वायर बेस्ड हो गया। अभी हम लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।